और ऐसा इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे थक चुके हैं, लड़ते लड़ते, प्रयास करते करते, सपने देखते देखते और फिर सब कुछ बिखरता हुआ देखने से। शायद तुम अभी इसी दौर से गुजर रहे हो, जब तुम अपनी जिंदगी को देखते हो और पूछते हो, मैं यहां तक कैसे पहुंचा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हो, जैसे जो भी करो उसका नतीजा सिर्फ निराशा ही होता है? क्या कभी सुबह उठते ही ऐसा महसूस हुआ है कि दिल बोझिल है, बिस्तर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं, क्योंकि जीवन का कोई मतलब नहीं दिखता। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक तूफान है जिसे कोई नहीं देख पाता, और ठीक वहीं पर भगवान कुछ नया रचने लगते हैं। पर बहुत से लोग उस क्षण में हार मान लेते हैं जब भगवान कुछ चमत्कारी करने ही वाले होते हैं। वे मोड़ पर रुक जाते हैं, यह जाने बिना कि वादा कुछ ही कदम दूर था। भगवान ने कभी यह वादा नहीं किया कि दर्द नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह वादा जरूर किया कि वे दर्द के बीच तुम्हारे साथ रहेंगे, और वही सब कुछ बदल देता है। इसके बाद उस पर झूठा आरोप लगा, उसे अन्यायपूर्वक जेल में डाला गया, और जिन लोगों ने मदद का वादा किया था उन्होंने भी उसे भुला दिया। क्या तुम्हें यूसुफ की कहानी याद है? वह युवक जिसे उसके अपने भाइयों ने ठुकरा दिया, सिर्फ धोखा ही नहीं, उसे गुलाम बनाकर बेच भी दिया। इंसानी नजरों से देखो तो ये सब हार की घटनाएं लगती हैं। कोई भी कह सकता था यह तो कहानी का अंत है, पर कोई नहीं देख पा रहा था कि पर्दे के पीछे भगवान क्या कर रहे थे। हर अपमान एक सीढ़ी बना, हर नुकसान एक तैयारी, और हर आंसू एक बीज बन गया, क्योंकि उसने प्रक्रिया के बीच हार नहीं मानी। शायद जो तुम आज असफलता मानते हो, भगवान उसे निर्माण कह रहे हैं। एक दिन वही इंसान जो जेल की अंधेरी गहराई में था, महल की ऊंचाई पर पहुंचा। उसने न सिर्फ अन्याय को सहा, बल्कि पूरी एक जाति को बचाने के लिए उपयोग हुआ। शायद जो तुम त्याग मानते हो, वह भगवान की तरफ से दिव्य अलगाव है। वह दरवाजा जो बंद हुआ, वो शायद तुम्हारी रक्षा के लिए था, क्योंकि हर नुकसान असली नुकसान नहीं होता। कई बार भगवान रास्ता साफ कर रहे होते हैं ताकि कुछ बड़ा आ सके। कितनी बार तुम्हें लगा कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है? क्या तुमने पूछा है, अगर भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? शायद अभी तुम्हें समझ ना आए, पर अगर मैं कहूं कि भगवान की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तैयारी है, सोचो उन स्थितियों के बारे में जो दिल को गहराई से चोट पहुंचाती हैं। विश्वासघात, बिना कारण नौकरी से निकाला जाना, रिश्ते में ठुकराया जाना, सपनों का टूट जाना, या अप्रत्याशित बीमारी। ये सच्चे दर्द हैं, पर जब ये सब भगवान के हाथ में होता है तो वहीं से एक गवाही जन्म लेती है जो आने वाली पीढ़ियों को छू सकती है। गायिका एलिन बारोज की कहानी देखो। गॉस्पेल संगीत में सफलता से पहले उन्हें नकारात्मकता, बंद दरवाजे और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनकी बुलाहट पर शक किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनके गीत लाखों दिलों को छूते हैं। अगर उन्होंने शुरुआत में हार मान ली होती तो कितनी जिंदगियां प्रभु के संदेश से अछूती रह जाती। और तुम्हारे बारे में क्या? अगर तुम आज रुक जाओ तो कौन सा जीवन छूट जाएगा, कौन सी कहानी अधूरी रह जाएगी? शायद तुम्हारा दर्द ही किसी और की चंगाई का साधन बनेगा। उस एक झटके ने उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने, नया हुनर खोजने या परमेश्वर की पुकार सुनने की राह दिखा दी। स्टीव हार्वे इसका एक सजीव उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक कार में सोकर बिताए। वे बेघर थे और कई चैनलों से अस्वीकृति झेली। उन्होंने अपमान और दर्द के क्षणों को सहा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और विश्वास बनाए रखा। आज वे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध होस्ट्स में से एक हैं और अपने विश्वास के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने उस समय को अपने जीवन का अंत मान लिया होता तो वे अपनी बुलाहट को कभी नहीं पहचान पाते। आपको समझना होगा कि असफलता कोई पूर्ण शब्द नहीं है। यह केवल तब असफलता बनती है जब हम हार मान लेते हैं। अगर आप घायल होकर भी उठते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वही अंत एक मोड़ बन जाता है। अब एक व्यावहारिक कार्य करें। एक कागज लें और उस घटना को लिखें जिसे आप अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। फिर नीचे लिखें कि आपने उससे क्या सीखा, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में। उस कागज को मोड़ें और विश्वास से घोषणा करें, यह मेरा अंत नहीं है, यह तो केवल एक पृष्ठ है। अगला अध्याय और भी बेहतर होगा। इसे एक भविष्यवाणीपूर्ण कार्य की तरह करें, क्योंकि जब आप ऐसा घोषित करते हैं तो आपकी दृष्टि बदलती है और दृष्टि से दिशा बदलती है। आप गिर चुके होंगे, हार गए होंगे या असफल हुए होंगे, लेकिन इससे आपकी पहचान तय नहीं होती है।
स्वर्ग अब भी आपके लिए योजनाएं रखता है और परमेश्वर खंडहरों को महलों में, आंसुओं को मुस्कानों में और हार को गवाही में बदलने में माहिर हैं। आप एक दिन पीछे मुड़कर कहेंगे, उस कठिनाई से गुजरना अच्छा था, क्योंकि उसी ने मुझे आज का मैं बनाया। उन्होंने अपमान और दर्द के क्षणों को सहा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और विश्वास बनाए रखा। आज वे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध होस्ट्स में से एक हैं और अपने विश्वास के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। आपको समझना होगा कि असफलता कोई पूर्ण शब्द नहीं है। यह केवल तब असफलता बनती है जब हम हार मान लेते हैं। कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने उस समय को अपने जीवन का अंत मान लिया होता तो वे अपनी बुलाहट को कभी नहीं पहचान पाते। अगर आप घायल होकर भी उठते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वही अंत एक मोड़ बन जाता है। उस एक झटके ने उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने, नया हुनर खोजने या परमेश्वर की पुकार सुनने की राह दिखा दी। स्टीव हार्वे इसका एक सजीव उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक कार में सोकर बिताए। वे बेघर थे और कई चैनलों से अस्वीकृति झेली। फिर नीचे लिखें कि आपने उससे क्या सीखा, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में। स्वर्ग अब भी आपके लिए योजनाएं रखता है और परमेश्वर खंडहरों को महलों में, आंसुओं को मुस्कानों में और हार को गवाही में बदलने में माहिर हैं। अब एक व्यावहारिक कार्य करें। एक कागज लें और उस घटना को लिखें जिसे आप अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। इसे एक भविष्यवाणीपूर्ण कार्य की तरह करें, क्योंकि जब आप ऐसा घोषित करते हैं तो आपकी दृष्टि बदलती है और दृष्टि से दिशा बदलती है। आप एक दिन पीछे मुड़कर कहेंगे, उस कठिनाई से गुजरना अच्छा था, क्योंकि उसी ने मुझे आज का मैं बनाया। आप गिर चुके होंगे, हार गए होंगे या असफल हुए होंगे, लेकिन इससे आपकी पहचान तय नहीं होती है। उस कागज को मोड़ें और विश्वास से घोषणा करें, यह मेरा अंत नहीं है, यह तो केवल एक पृष्ठ है। अगला अध्याय और भी बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम कभी अकेले नहीं थे, न अंधेरे में और न ही चुप्पियों के बीच। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी एक ज्योति जल रही है, भले ही छोटी हो। वही ज्योति इस बात का प्रमाण है कि आशा मरी नहीं है, कि तुम्हारा दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारा यहां होना एक साधारण बात नहीं है, यह तो एक चमत्कार है, ईश्वर का एक जीवित उत्तर है। कितनी बार लगा कि अब सहा नहीं जाएगा, लगा कि यह दुख ही अंत है, कि आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन अब खुद को देखो, अब भी सांस ले रहे हो, प्रयास कर रहे हो और आगे बढ़ने का कारण ढूंढ रहे हो। यह कमजोरी नहीं है, यह साहस है। टूटा हुआ दिल लेकर भी विश्वास बनाए रखना, यही असली शक्ति है। यह उस परमेश्वर का प्रतिबिंब है जिसने तब भी तुम्हें नहीं छोड़ा जब तुमने खुद को छोड़ देना चाहा। तुमने अकेलापन महसूस किया होगा, लेकिन तुम कभी त्यागे नहीं गए। भटके हो, पर वह तुम्हारा मार्ग कभी नहीं भूले। लगा होगा कोई तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझता, पर ईश्वर ने हर आंसू को संभाला है, एक नए समय के बीज की तरह। तुमने अब तक जो सहा है वह तुम्हारे अंत का निर्धारण नहीं करता। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं है। और यह पल, अभी का यह क्षण, शायद वही नई शुरुआत है जो स्वर्ग ने केवल तुम्हारे लिए रख छोड़ी थी। शायद तुमने यह पहले कभी न सुना हो, तो अब ध्यान से सुनो। तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी जरूरत है, तुम अनमोल हो। तुम एक ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हो जिसने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ रचा और तुम्हारे हर हिस्से को जानता है, जिसने तुम्हारे हर दोष को जानते हुए भी तुम्हें नाम लेकर पुकारा और कहा, बेटा मैं यहां हूं, लौट आओ, उठो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सुंदर रखा है। परमेश्वर की पुकार आज भी तुम्हारे लिए गूंज रही है। तुमने बहुत कुछ खोया हो सकता है, गलतियां की होंगी, दूर चले गए हो, पर जब तक जीवन है तब तक आशा है। जब तक सांसें चल रही हैं उद्देश्य बाकी है। जब तक परमेश्वर अपने सिंहासन पर हैं उम्मीद कभी नहीं मिटेगी। इसलिए आंसू पोंछो, गहरी सांस लो और सिर ऊंचा करो। दर्द खत्म नहीं हुआ, पर अब तुम उसके बंधन में नहीं हो। उठो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रतिज्ञाएं प्रतीक्षा कर रही हैं, द्वार जो केवल तुम्हारे आगे बढ़ने से खुलेंगे। कुछ लोग केवल तभी छुए जा सकेंगे जब तुम वो जीवन जियोगे जिसके लिए तुम बनाए गए थे। तुम बस एक और व्यक्ति नहीं हो, तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर आज तुमने हार न मानने का फैसला किया तो एक दिन पीछे मुड़कर कहोगे, उसी वीडियो में, उसी रात मुझे ईश्वर ने छुआ था। और यह सच है, अभी इसी क्षण वह तुम्हें फिर से छू रहे हैं। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे समाप्त समझकर किताब बंद मत करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे अंत लिखते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।
और वह अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। कुछ क्षणों में जीवन ऐसा लगता है मानो सब कुछ टूट चुका है। सपने, योजनाएं, रिश्ते और उम्मीदें बिखर गई हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने ढह गया हो और हमारे पास केवल असफलता का कड़वा स्वाद बचा हो। और आत्मा के भीतर एक गूंज उठती है, आखिर सब कुछ गलत क्यों हुआ? क्या कभी तुम्हें लगा कि तुमने सालों बर्बाद कर दिए? किसी रिश्ते में सब कुछ दिया लेकिन वह अचानक खत्म हो गया। क्या तुमने पूरे दिल से किसी परियोजना पर विश्वास किया, समय, ऊर्जा, पैसा लगाया, फिर भी अंत में कुछ नहीं मिला? ऐसे समय में हम खुद को असहाय, शर्मिंदा और भीतर से टूटा हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं, क्या हमने कुछ गलत किया? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? या शायद हम पर्याप्त नहीं हैं? और तब हम उस स्थिति को असफलता कह देते हैं। लेकिन एक सत्य है जो तुम्हारी सोच को बदल सकता है। जिसे तुम असफलता कहते हो, उसे परमेश्वर तैयारी कह सकते हैं। जो तुम्हें रास्ता भटकना लगता है, वह दरअसल परमेश्वर का चुना हुआ मार्ग हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। क्योंकि परमेश्वर कभी मसौदे पर काम नहीं करते। तुम्हारे जीवन में कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी है, जैसे मूसा, जो मिस्र से भागने के बाद 40 वर्षों तक जंगल में रहा। मनुष्यों की दृष्टि में वह एक असफल भगोड़ा था, लेकिन परमेश्वर उसे एक पूरे राष्ट्र का अगुआ बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। जो दिखता था हारने वाला, वही मुक्तिदाता बन गया। और शायद यही बात आज तुम्हारे जीवन में भी घट रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह कठिन समय शायद तुम्हारे भीतर एक नई और मजबूत पहचान को जन्म दे रहा है? जो नुकसान तुम्हें बहुत गहरा लगा, शायद वहीं परमेश्वर तुम्हारे जीवन की सबसे शक्तिशाली गवाही बोने वाले हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें सूखी जमीन से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम यह सीखें कि कैसे पूरी तरह उन पर निर्भर रहना है। जब तक सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है, हमें सहायता की आवश्यकता महसूस नहीं होती, पर जब सब हाथ से निकलता है, हम ऊपर देखना शुरू करते हैं। शायद तुम खुद को असफल मानते हो क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कॉलेज नहीं जा पाए, या 30, 40 या 50 की उम्र में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। पर अगर मैं कहूं कि परमेश्वर का समय हमारी घड़ियों से नहीं चलता। अब्राहम ने 100 वर्ष की उम्र में पिता बनने का अनुभव किया। दाऊद को बहुत कम उम्र में राजा के रूप में अभिषेक मिला, लेकिन उसे सिंहासन तक पहुंचने में वर्षों लग गए। परमेश्वर के वादों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। बस एक बात चाहिए कि तुम चलते रहो, चाहे सब कुछ रुका हुआ ही क्यों न लगे। कल्पना करो किसी ने सालों एक विवाह में निवेश किया जो अंत में तलाक पर खत्म हुआ। दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन वह व्यक्ति कड़वाहट में नहीं डूबता, बल्कि परमेश्वर में चंगाई ढूंढता है, आत्मसम्मान सीखता है और आगे चलकर सच्चा प्रेम पाता है। और तब वह समझता है, अगर वह रिश्ता सफल हो गया होता तो मैं कभी वह इंसान न बनता जो आज मैं हूं। और जानते हैं क्या? उन्होंने उस दर्द से भागने के बजाय उसका सामना किया, आखिरी सांस तक। और क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की, आप भी जीत सकते हैं, भले ही आप खुद को कमजोर महसूस करें। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं उतना मजबूत नहीं हूं जितना लोग समझते हैं, फिर भी आप रुके नहीं, चलते रहे। आपने वो तकलीफें झेली हैं जो कई लोग सहन नहीं कर पाते, और आप आज भी खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। जब हर चीज ने आपसे कहा कि रुक जाओ, आपने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े। यही असली ताकत, साहस और विश्वास है। शायद आज आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। किसी प्रिय को खोया है, बीमारी झेल रहे हैं या रिश्तों में टूटन है। शायद आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं या नकारात्मक सोच से जूझ रहे हैं। लेकिन सुनिए, यह दर्द स्थायी नहीं है, यह बीत जाएगा। और जब यह बीत जाएगा, यह आपको खाली नहीं बल्कि और मजबूत और समझदार और दूसरों के लिए संवेदनशील बना देगा। बाइबल में दूसरे कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन में लिखा है, मेरा अनुग्रह तुझे पर्याप्त है क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप सबसे कमजोर होते हैं, तब ईश्वर अपनी सबसे बड़ी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। जब आप कहते हैं, प्रभु मैं नहीं कर सकता, वहीं से ईश्वर कहते हैं, लेकिन मैं कर सकता हूं। हर दिन हजारों लोग नौकरी खोते हैं और खुद को व्यर्थ महसूस करते हैं। माता पिता बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युवक दबाव, अपेक्षाओं और दिशा की कमी से जूझ रहे हैं, और कई लोग अवसाद या शारीरिक दर्द से परेशान हैं। यह सब कमजोरी का नहीं, बल्कि हमारी मानवता का प्रमाण है। और सुसमाचार की सुंदरता यही है कि परमेश्वर दूर नहीं, पास आते हैं। निक वुजिकिक को याद कीजिए, बिना हाथ पैर के जन्मे, ठुकराए गए, डिप्रेशन में डूबे, 10 वर्ष की उम्र में आत्महत्या की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने ईश्वर में आशा पाई। आज वे विश्व के प्रमुख प्रेरक वक्ताओं में से एक हैं और करोड़ों लोगों में आशा भरते हैं। कल्पना कीजिए अगर उन्होंने उस दर्दनाक बचपन में हार मान ली होती, उनकी जिंदगी एक प्रभावशाली गवाही बन गई। आपकी भी बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बस एक कदम और बढ़ाना होगा, चाहे धीरे धीरे, आंसुओं के साथ या समझे बिना भी। आपको जिस शक्ति की जरूरत है वह आपके भीतर नहीं बल्कि ईश्वर में है, और वही आपको थामे रहेंगे। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिन हर रात सोने से पहले 5 मिनट ईश्वर से बात कीजिए। आपको सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं, बस दिल से बात करें। जो महसूस हो रहा है वो कहें, दर्द को जाहिर करें। इसके बाद एक गहरी सांस लें और कहें, प्रभु, मैं यह दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। शायद यह साधारण लगे, लेकिन आप देखेंगे कि चीजें बदलने लगती हैं, क्योंकि ईश्वर से बात करना सिर्फ हालात नहीं, दिल बदलता है। और जब दिल बदलता है, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। चाहे आप अपने जीवन के सबसे सूखे रेगिस्तान में क्यों ना हो, ईश्वर उस रेगिस्तान में जल स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं और मृत्यु की छाया की घाटी में भी आपके साथ चलने का वादा करते हैं। इसलिए हार मत मानिए, अभी नहीं, आप फिर से हंसेंगे, वादे पूरे होते देखेंगे और चमत्कारों के साक्षी बनेंगे। ईश्वर ने कभी हार के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी खत्म नहीं की जिसने चलते रहने का निर्णय लिया। एक पल के लिए रुकें और सोचें, अगर मैं केवल एक कदम और चलूं तो क्या हो सकता है? क्या पता जिस चमत्कार के लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं वो सिर्फ एक निर्णय दूर हो। क्या हो अगर आपकी पूरी जरूरत सिर्फ एक और कदम हो, भले ही रास्ता साफ ना दिखे। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ कैसे सुलझेगा, केवल अगला कदम उठाना है। एक कागज लें और 3 ऐसे क्षण लिखें जब आपने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आप टिके रहे। 3 ऐसे मौके जब सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको संभाल लिया। 3 ऐसे पल जब आप आंसुओं के बीच भी जीवित बचे। यही आपके जीवन की गवाही है कि आप पहले भी विजयी हुए हैं, और अगर आपने पहले जीत हासिल की है तो आप आज भी जीत सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर अभी भी आपके साथ हैं। परमेश्वर को कार्य करने के लिए आदर्श परिस्थितियां नहीं चाहिए। उन्होंने तो अराजकता से संसार की रचना की थी। उन्हीं ने समुद्र को चीर दिया, एक दैत्य को गिराया और एक मृत को जीवन में वापस लाया। तो क्या आपको लगता है कि वह आपके जीवन को बहाल नहीं कर सकते? इसीलिए चाहे कितना भी अंधकार हो, रुकिए मत। चाहे जितना अकेलापन हो, रुकिए मत। चाहे परिस्थिति असंभव लगे, फिर भी रुकिए मत, क्योंकि जीत आपकी कल्पना से कहीं अधिक निकट है। और जब आप सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से ईश्वर आपकी कहानी को नया मोड़ देंगे। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आंखों में आंसू होंगे और कहेंगे, रुकना नहीं सही फैसला था। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वे मौन होती हैं पर दिल को भारी कर देती हैं। वो गला जो भर आता है, वो झूठी मुस्कान जो आप दूसरों को चिंता न हो इसलिए ओढ़ लेते हैं, वो इच्छा कि आप गायब हो जाएं, सो जाएं और तब जागें जब सब ठीक हो चुका हो। लेकिन वो क्षण कभी आता नहीं। क्या आपने कभी रात में चुपके से रोया है ताकि कोई आपको कमजोर न समझे? क्या कभी आपने अपनी पीड़ा पर शर्म महसूस की है, जैसे आपको दुखी होने का भी अधिकार नहीं? क्या ऐसा लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप संदेह, डर और थकान के जाल में फंसे हैं? अगर हाँ, तो यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी आंतरिक लड़ाइयां लड़ रहे हैं जो दुनिया नहीं देखती। समाज आपसे मुस्कुराहट, शक्ति और उपलब्धियां चाहता है, पर कोई नहीं सिखाता कि खालीपन से कैसे लड़ा जाए। कौन बताता है कि तब कैसे आगे बढ़ा जाए जब ऊर्जा ही नहीं बची हो, जब सब कुछ फीका लगने लगे, जब काम बोझ बन जाए, रिश्ते पीड़ा दें और दिनचर्या एक अंतहीन चक्र बन जाए। तो आप पूछते हैं, कब तक? और कुछ दिनों में बिस्तर से उठना भी किसी पर्वत को चढ़ने जितना कठिन लग सकता है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई याद दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने भी यही दर्द महसूस किया था। परमेश्वर का पुत्र, उद्धारकर्ता, रोए थे, घबराए थे और दुख का प्याला उनसे हटाने की प्रार्थना की थी।